सभी दोस्तों का नमस्कार। यूपी वाला एग्जाम चैनल पे सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आ चुकी 18 मार्च है, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले समय में मैं आपको इस पे करंट अफेयर के साथ साथ जो है हिस्ट्री का भी क्लास दूंगा, पॉलिटी का भी क्लास दूंगा इस पे। इसके साथ साथ जितने भी इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जितने भी क्लास होते हैं जीएस रिगार्डिंग, वो सारे क्लास जो है आप लोग को इस पे मैं इस चैनल पे यूपी वाला एग्जाम चैनल पे देता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है। तो भारत के पहले एलिवेटेड जो है, अगर हम लोग बात करें एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है, तो उनका सही जवाब है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था तो उस समय भी प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, बस एक मिनट का समय दे दीजिए। ठीक है, बस एक मिनट का मुझे समय और दे दीजिए आप सभी, बस मैं वॉइस क्लियर चेक कर लूं बस एक बार। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम। एक मिनट। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। भारत के जो पहले एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है, तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये कहां पर है, ये एलिवेटेड जो है एक्सप्रेसवे, तो ये जो है चूंकि दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है, ये किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है। तो जब भी आप दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो रास्ते में आपका क्या पड़ेगा, भाई हरियाणा होकर ही तो पहुंचेंगे ना आप। ठीक है, यानी कि गुरुग्राम होते हुए पहुंचेंगे। तो यह कुल जो है परीक्षा में जो आपसे पूछेगा 29.5 किलोमीटर, इसका जो पूरा डिस्टेंस है 29.5 किलोमीटर सौगात जो दिया गया है एक्सप्रेसवे में से 19 किलोमीटर जो है यह गुरुग्राम से होकर जाएगा। अगर ये पूछे प्रश्न की जो है टोटल जो है 29.5 किलोमीटर का एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेसवे जो है वो किससे होकर जाएगा, तो ये दिल्ली जयपुर मार्ग पे चूंकि ये पड़ता है। और ये जो है 9,000 करोड़ रुपए टोटल इसमें खर्च हुए हैं, जिसमें से 29.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, दिल्ली जयपुर मार्ग में बीच में पड़ता है ये। और ये जो अगर कहा जाए तो 19 किलोमीटर हिस्सा जो है गुरुग्राम से होकर जुड़ेगा। और यह हाईवे जो है दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है। ठीक है, इसे एक तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे चूंकि द्वारका कहां पर है, द्वारका आपका दिल्ली में पड़ता है। तो ये सब चीजें आप सभी को याद रखनी है परीक्षा में। इसमें से देखिए, इसी में से क्वेश्चन उठा के आप लोग को पूछ देगा परीक्षा के समय। ठीक है, चलिए। तो चूंकि आजकल देख रहे हैं रोड का कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, नितिन गडकरी जी मंत्री हैं और रोड पे काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 71वां जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की है। तो जब भी मिस वर्ल्ड से देखिए लगातार प्रश्न ये पूछा जाता है कि मिस वर्ल्ड जो हुई है वो किस देश की है, तो ये आपकी किस देश की है, चेक रिपब्लिक गणराज्य की है। ठीक है, मिस वर्ल्ड जो हुई है वो चेक गणराज्य की है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो मिस वर्ल्ड इस बार की हुई है वो किस जगह की है, तो ये चेक गणराज्य की हुई है। ठीक है, चेक गणराज्य की। तो ये क्वेश्चन आपसे 71वें मिस वर्ल्ड के बारे में यहां पर पूछा है। जैसे ऐश्वर्या राय किसी जमाने में मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी, वैसे ही 71वां जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना जो है वो किस देश की है, तो क्रिस्टीना जो है चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। महज 24 वर्ष की है, ये भी याद रखिएगा। बहुत अगर पूछते परीक्षा में, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है।
तो पाकिस्तान जो देश, छोटा भाई अपना पाकिस्तान, बिगड़ा हुआ भाई, तो पाकिस्तान के इस समय वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है आसिफ अली जरदारी ने लिया है। किसने लिया है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अगर पाकिस्तान के पीएम की बात की जाए तो पाकिस्तान के पीएम जो है शहबाज शरीफ जी हैं। शहबाज, बड़े शरीफ व्यक्ति हैं शहबाज जी, तो याद रखिएगा, यशस याद रखिएगा, पाकिस्तान के पीएम का नाम शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है आसिफ अली जारदारी ने, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया है? शपथ लिया है। तो देखो हमारा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि आपको जो भी पढ़ाओ इसमें से ये भी बताते जाऊं कि परीक्षा में ये क्वेश्चन उठा के इस तरह से पूछते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ये अनुभव से मैं बता रहा हूं, एलिवेटेड पूछ दे 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस किस मार्ग को जोड़ता है? तो दिल्ली जयपुर को जोड़ता है। कितना है? तो 29.5 किलोमीटर है। कितना गुरुग्राम से होकर गुजरेगा? तो 19 किलोमीटर गुजरेगा। इससे द्वारका एक्सप्रेसवे होकर जाएगा। ये बात समझ में आया ना? तो ये सब चीजें एक यही क्वेश्चन उठा के परीक्षा में पूछता है आपका। अब जैसे पूछ दे 71वां मिस वर्ल्ड की जो जीतने वाली खिताब क्रिस्टीना का है, जन्म किस देश में हुआ है? तो चेक रिपब्लिक में हुआ है। कितने वर्ष उम्र है इनकी? तो महज 24 वर्ष की उम्र है। ये भी पूछ सकता है। या ये पूछ दे कि मान लीजिए पाकिस्तान के जो इस समय वर्तमान में जो राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, राष्ट्रपति के रूप में 14वें राष्ट्रपति के रूप में, तो क्रम भी पूछ सकता है कि 14वां राष्ट्रपति है तो आसिफ अली जारदारी। अगर पीएम पूछे तो बता दीजिएगा कि पीएम सर शहबाज शरीफ साहब जो है वहां के इस समय पीएम है। तो सीएम या फिर राष्ट्रपति हो गए और ये आपके पीएम हो गए। यही मेरा काम है। बाकी तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग करंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा ही आप लोगों को बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। पांचवा है एकेडमिक अवार्ड 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम और कुछ नहीं, इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन साहब को डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एकेडमिक अवार्ड 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर नोलन को सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है तो वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है। तो जो मैंने कहा कि ट्विन लेन टनल जो है वो किस राज्य में है? तो ट्विन लेन टनल जो है उसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या राजधानी है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक दिन मैंने और भी बताया था, जिक्र भी किया था। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है पेमा खांडू। ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में अगर पूछे तो बताइएगा सर इनका नाम है कैवल्य, नाम है कैवल्य परनाई साहब जो है अरुणाचल के इस समय क्या है? राज्यपाल है। तो अरुणाचल के बारे में इतना इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ चूंकि अरुणाचल में एक मठ है, बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है जिसका नाम है तवांग मठ। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो किसी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ये तो सबको याद होना चाहिए। कमेंट करके मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है नीता अंबानी। अभी किसकी पत्नी है ये बताने लायक है, मुझे लगता है कि सबको पता होगा नीता अंबानी कौन है। ठीक है, तो नीता अंबानी को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। अगला क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? ये पोषण पखवाड़ा, इस तरह की परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि खबर में है, न्यूज में चल रहा है, पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है किस देश को इन बीमारियों से निपटने के अनुकूल प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियंस वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो देखिए वो देश और कोई नहीं, वो देश अपना भारत है। भारत ने जो है अनुकरणीय प्रयास किया, अकथनीय प्रयास किया है। समझ में आया ना? महत्वपूर्ण प्रयास किया है।
खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार से मिला है भारत को सम्मानित किया गया है। जो अनगढ़ी उसने प्रयास किया है, इसके लिए उसे खसरा और रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो देश अपना भारत है। ठीक है। नौवां प्रश्न है कि 96 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहां किया गया? तो 96 ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन हुआ है वो कैलिफोर्निया में हुआ है, और कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि इस बार का 96वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में जो है ये किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न पे बात करते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है। एक राष्ट्र एक इलेक्शन, मतलब विधानसभा का चुनाव हो जाए, लोकसभा का भी चुनाव हो जाए, सब एक साथ हो जाए, क्योंकि चुनाव में खर्चा होता है। तो बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष और कोई नहीं, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी थे। डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी है, बात याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी। तो इन्होंने इस समिति के चूंकि अध्यक्ष है वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। अब देखते हैं कब से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा रही महतारी वंदन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो महतारी वंदन योजना जो है वो शुरू की गई है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में महतारी वंदन योजना काफी चर्चा में रहा है, तो बताइए कि महतारी वंदन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो महतारी वंदन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो आपकी क्या है? रायपुर है। आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य अस्तित्व में आया, जिसका नाम है क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं। देखिए, धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है? भगवान का नाम है विष्णुदेव सई, उनका नाम है विष्णुदेव सई नाम है। अगर वहां के गवर्नर पूछे कि सर राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है विश्वभूषण। एक जी विष्णु जी हैं और एक विश्वभूषण हरिश्चंदन है। क्या नाम है? हरिचंदन लिख लीजिए, विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो चर्चा में रही जो महतारी वंदन योजना जो है, ये चूंकि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ा है, ये महतारी वंदन योजना, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। तो महतारी वंदन योजना काफी चर्चा में भी है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके लिए जो है प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को इसके तहत दिया जाएगा। जो पात्र महिलाएं होंगी उनको हर महीना 1,000 रुपया सरकार के द्वारा, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इनको हर माह प्रदान किया जाएगा। समझ में आया ना? तो देखिए, एक प्रश्न से कितने प्रश्न निकल कर आ गए, काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में इस समय है। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? अब बात भाई ब्लू लाइन शब्द, तो भैया ब्लू लाइन शब्द क्या है जो अक्सर न्यूज़पेपर में इस समय देखने को मिल रहा है? तो ये लेबनान और इजराइल के बीच की बात इसमें कर रहा है। दो सीमा किस दो देशों की? तो लेबनान और इजराइल। बात करते हैं एलआई की, लेबनान और इजराइल के बारे में इसमें बात करता है। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो बेटा सीडेक का परम सभी जानते हैं, तो सीडेक तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किस राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। तो सीडेक तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है? तो तिरुवनंतपुरम जो है वो आपका केरल राज्य में। बात समझ में आया? कमेंट करके मुझे बताइए। केरल में जो है 100% साक्षरता है, वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। और जो भी मैक्सिमम योजनाएं तो केरल से ही शुरू होती हैं। ये भी लिंगानुपात के मामले में पूरी भारत में नंबर 1 पे है। लिंगा अनुपात मतलब 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है। 1,000 पुरुष है तो महिलाएं कितना? 1,084 है। बात समझ के आई? याद रखिएगा। समझ में आया ना? तो कहां पर? तिरुवनंतपुरम में, सीडेक तिरुवनंतपुरम फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया गया। अगला है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को दिया है? तो भारत का खिलाड़ी है ठीक है, सचिन रविंद्र ने, रविंद्र को क्रिकेटर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। ये भी आप सभी याद रख सकते हैं।
16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल, जिसको नहीं मालूम है लिख ले, इंटरनेशनल क्रिकेट, CRICKT क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। और आप सबसे जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा है इसके पास, आईसीआई के पास। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है, लेकिन आज तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। न लोग हॉकी देखना भी पसंद नहीं करते भारत के लोग, लेकिन क्रिकेट सब देख रहे हैं, सब पैसा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। ठीक है। तो आईसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं रविंद्र अश्विन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस का 40वां कैपेल लाक ग्रांड शतरंज ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो उसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तो अभिमन्यु पौराणिक याद रखिएगा उनका नाम है। किस खिलाड़ी भारत के हैं? फ्रांस का 40वां कैपेल लाक ग्रांड शतरंज ओपन 2024 खिताब जीता है, उसका नाम है अभिमन्यु पौराणिक। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? तो भारत में वर्तमान में 102, 102, 102 ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा 102 हो चुकी है वंदे भारत ट्रेनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे कहते हैं, इसे एसडीआई कहते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव, डेवलपमेंट मतलब विकास, और इंडेक्स मतलब सूचकांक। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछता है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 134वीं। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है बेटा? 134, एक में 3 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 134वीं रैंकिंग है। सोच लीजिए, ये स्थिति है आज पूरी दुनिया में। हम जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ चुके हैं, और आज हमारी स्थिति क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो कितना हो गई है भैया? वो हो गई है 134। सोचने वाली बात है, समझ रहे हो ना? सोचने वाली बात है कि 134वीं रैंकिंग पे हमारा देश इस समय चल रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 134वीं रैंकिंग है भारत की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 193 देशों में, 193 जो पूरी दुनिया के देश है उसमें 134 रैंकिंग इंडिया की चल रही है, यानी कि अपने भारत की चल रही है। पहले स्थान पर अगर कोई पूछे कौन है तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन है बेटा? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी परीक्षा में पूछता है, तो ये जारी कर दिया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। बात समझ में आई सभी को? चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता का अधिकारों का, उपभोक्ता जो उपभोक्ता हम सभी है, जो हम सभी कंज्यूमर जो है, उनका भी एक अधिकार है। उनका अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो वो मंत्रालय का नाम है भारी उद्योग मंत्रालय। इसका नाम याद रखिएगा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जारी किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब 42वीं बार जीता है, वो और कोई नहीं, मुंबई मेरी जान मुंबई ने जीता है। ये भी आप सभी जानना चाहिए सभी को। अगला है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एससी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम है किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जैसे ओबीसी के अध्यक्ष होते हैं वैसे एससी के अध्यक्ष होते हैं, तो राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किशोर मकवाला को नियुक्त किया गया है। ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद यमम याद रखिएगा। यमम जो है इस समय फिलिस्तीन के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। इन्हें नियुक्त किया गया है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा। 26वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? मनीला में, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। यानी कि फिनटेक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो किस देश के साथ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है, चूंकि जो है इसने हस्ताक्षर किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है एशियाई विकास बैंक, याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक। कई बार परीक्षा में आप सभी से पूछा जाता है एशियाई विकास बैंक का। इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियाई एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये याद रखिएगा। यह एशियाई बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। यह भी परीक्षा में प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि 22 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कितने रुपए की कटौती की गई है मित्रों? तो 2 रुपए कम किए गए हैं मित्रों, ठीक है। सोच लीजिए, पैसा बंद हो चुका है देश में, लेकिन ये सब जो है 89 रुपया 20 पैसा ऐसे करके चलते हैं सब। बताइए, ये हाल है। अब 22 महीने के बाद चुनाव आया तो 2 रुपया दे रहे हैं। चुनाव के बाद क्या करेंगे सभी जानते हैं। खैर, तो 22 महीने के बाद कुछ रिलीफ मिला है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, 2 रुपया सस्ता हुआ है, गाड़ी में डीजल भरवाया जाएगा। चलिए, अगला है 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? चुनाव आयुक्त का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त तो चुनाव कराएंगे। अब चुनाव तो देश में है ही है, आप सभी जानते हैं। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम हटाओ। अब चुनाव आयुक्त जो होते हैं, काफी भारी भरकम पोस्ट होता है ये चुनाव आयुक्त का, ठीक है। अब चुनाव आयुक्त का काम क्या है? कि सुचारू पूर्वक चुनाव कराना। तो भारत जो चुनाव आयुक्त जो है सुचारू रूप से चुनाव कराएंगे। तो वो 2 लोग नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है सुखविंदर संधू और ज्ञानेश जी को 2 लोगों की नियुक्ति इसमें किया गया। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। आप याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, याद आया तो मैं बता दिया। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछे तो याद रखिएगा उनका नाम है वीएस रमा देवी। क्या नाम है? रमा देवी। वीएस रमा देवी जी जो थी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। भारत की पहली है। महिला की अगर बात की जाए तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस समय चूंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं और लगातार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होता है, जिसमें एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो 2 लोग यही नियुक्त हुए हैं, सुखविंदर संधू और ज्ञानेश जी, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो मैंने मुख्य जो आपका चुनाव आयुक्त की बात जो मैंने किया, चुनाव आयोग में याद रखिएगा एक क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, ठीक है। तो सुखविंदर जी बने हैं, सुखविंदर, जो अभी मैंने बताया आप सभी को। सुखबीर संधू, सॉरी, इनका नाम क्या है? सुखबीर संधू, संधू और ज्ञानेश, ठीक है। और ज्ञानेश जी हैं और एक अध्यक्ष है। नाम इनका कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? कमेंट करके बताइएगा। राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। चलिए, बता ही दे रहा हूं आप सभी को। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी। तो डेली का डेली मैं करंट आप लोगों को देता रहूंगा। इसके साथ ही साथ जो है आप सभी याद रखिएगा कि जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं आप सभी को बताता हूं, वो काफी अभी आने वाले समय में इतिहास पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में राज्य व्यवस्था आप लोग को पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है। इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था हुआ, अर्थशास्त्र हुआ,
ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई, एसएलआर, सीआरआर सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। पर्यावरण भी पढ़ाऊंगा, इकोसिस्टम के बारे में सब बताऊंगा इसमें। ठीक है, बाघ संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, सारी परियोजनाओं पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आने वाले भूगोल भी पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को, परेशान मत होइएगा, पर्यावरण, यूपी स्पेशल सब पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।